जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो राइट्स है, हमारा अधिकार, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी खा सकते हो और सबके साथ रह सकते हो, ये संविधान की बदौलत है। लेकिन यह जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 15 अगस्त 1947, 48, 49 तक, हमें ये नहीं मिला हुआ था। 26 जनवरी 1950, ये दिन याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। इसी दिन को हमने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को भूल नहीं सकते हैं। उन्हें बनाया गया था चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का। उनको यह जिम्मा दिया गया, भारत का स्वयं का संविधान होगा, जिसकी वजह से हम खुद रूल होंगे उसके गाइडलाइन के अनुसार। लोगों ने सोचा कैसे बनाएगा भारत, लेकिन आज हम आप बताना चाहते हैं, विश्व का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, जो हमें गर्व होना चाहिए। ना ही यूएस का, ना ही कनाडा का, ना ही जर्मनी, ना ही फ्रांस, कोई नहीं, केवल भारत का संविधान जो हमें यह बताता है कि हम कैसे इक्वलिटी रहे। इसी के अनुसार हमें सोवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यह होता है, इसी संविधान की वजह से हम डेमोक्रेसी पाए हैं। डेमोक्रेसी का मतलब हम जनता जो वोट करते हैं, हम लोग जनता ही किसी को इलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राजा का शासन होगा। चाइना कहने के जैसे, आप चाइना बगल में देखिए एग्जांपल, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शासन चल रहा है, इकलौता शासन कर रहे हैं। हमारे में यहाँ के प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, हम जिसको चाहेंगे, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए हम 26 जनवरी जो है, ये मुझे डेमोक्रेसी लाने की बात करता है। जो हम ये है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, ये हमें बताता है कि हम गणतंत्र हैं, हमें ऊपर किसी और का शासन नहीं है, हमारा, हम जिसको चुनेंगे वही शासन होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण आपको चीज बताना चाहता हूं, क्यों इस डेट को आज पाकिस्तान में है लाहौर। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज बनाया था, और पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को उन्होंने घोषित कर दिया था कि भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है। लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। अंग्रेजों ने कहा हम देंगे देंगे, थोड़ा सा स्वतंत्रता दिए कुछ मालों में, लेकिन खींचते खींचते हमने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला, परंतु हम अभी भी, हमारा संविधान नहीं था, और इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन समथिंग लग गए, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान एनफोर्समेंट हुआ, जिसकी वजह से हम सभी आज इक्वलिटी की तरह रहे। हमें प्राउड फील होना चाहिए। आज हमारा कंट्री विश्व में लार्जेस्ट 4th इकोनॉमिक कंट्री है। मतलब समझिए हम किस तेजी से गुजर रहे हैं, जहां पूरी कंट्री रिसेशन में चल रही है, चाहे अमेरिका हो, चाइना, लेकिन यहां पे इन्वेस्टिंग लोग कर रहे हैं। हम आप सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे एक वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे जो भी आप देश रोड्स को बना रहे हो, मतलब भारत की जीडीपी में साथ कर रहे हो। और मैं सभी बी.आर. गोयल मेंबर्स को और पीएम सर को, स्पेशली इनकी पूरी टीम को थैंक देना चाहता हूं कि इसकी मेहनत की वजह से आप नंबर 1 लीडर बन रहे हो, और ये बनाए रहिए। आप लोग का एटीट्यूड, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कोटेशन, व्हाई लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेष को क्यों जंगल का राजा कहा जाता है? कभी सोचिएगा, उस जंगल में उससे लंबा जानवर जिराफ होता है, उससे हाईएस्ट जानवर एलिफेंट होता है, उससे बुद्धिमान चिंपांजी होता है, लेकिन शेर को ही क्यों? बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। यही एटीट्यूड आप लोग अपने, उसका एटीट्यूड होता है कि मेरे सामने कोई भी आएगा, मैं उसका हंट कर जाऊंगा, मैं उसको शिकार कर ले जाऊंगा, इसीलिए वो राजा कहलाता है। इसीलिए आप लोगों के मेरी पर्सनल एडवाइस है, प्लीज आप सभी मेंबर्स को, बी.आर. गोयल जो भी वर्क कर रहे हो, कहीं भी रहो, आप ये सोचना चाहिए पर डे वर्क में आज मैंने क्या सीखा, कल क्या सीखा। कोई यहाँ बड़ा और जूनियर सीनियर की बात नहीं होती। मैं जिस पोस्ट पे हूं, मैं जो वर्क कर रहा हूं, मेरे देश के कंट्रीब्यूट हो रहा है। सोते समय सोचिएगा ईमानदारी पूर्वक मैं काम कर रहा हूं, और निश्चित ही बी.आर. गोयल मेंबर जिस तरह टॉप मेंबर थे, इसे कंटिन्यू बनाए रहिएगा। थैंक्स फॉर एवरीवन।